हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने MEG 17 अमेरिकन ड्रामा का न्यू वीडियो सीरीज़ को स्टार्ट किया है। अभी तक इससे पहले मैंने MEG 17 पर कोई भी वीडियोस नहीं बनाए थे, लेकिन अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो मुझे आपसे एक अच्छा फीडबैक चाहिए। आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे मुझे ये पता चले कि जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने इस सब्जेक्ट को ऑप्ट किया है। तो फ्रेंड्स, जितना ज़्यादा आप इस पर रिस्पॉन्स करेंगे, जितना ज़्यादा MEG 17 के वीडियोस पर मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा, मैं उतना ज़्यादा उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। तो चलिए हमारे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सो द टॉपिक इज़ अबाउट history of American drama, okay, from beginning to the 20th century. See friends, when we study English literature, we often hear about British drama because it started many centuries ago. Okay, बहुत पुराना है ब्रिटिश ड्रामा, इसलिए ज़्यादातर हम ब्रिटिश ड्रामा के बारे में बात करते हैं। लेकिन जो अमेरिकन ड्रामा है वो ब्रिटिश ड्रामा से यंगर है, बहुत बाद में स्टार्ट हुआ था। अमेरिकन became an independent country only in 1776, so its dramatic tradition started much later. Okay, in the beginning, American drama did not develop easily. There were many problems, and the biggest reason was the Puritans. Puritan believed that theatre was sinful and against religion. जो Puritans थे वो ये ड्रामा के थिएटर्स के अगेंस्ट थे। उन्होंने कुछ जो राइटिंग को स्टार्ट भी किया था वो सिर्फ रिलीजन बेस्ड था, जो पोइट्री भी लिखते थे रिलीजन बेस्ड था, मॉरल बेस्ड था, मतलब वो एंटरटेनमेंट के पर्पस से ये सब चीज़ें नहीं करते थे। तो थिएटर और ड्रामा को वो सिनफुल समझते थे, पाप समझते थे, उनके रिलीजन के अगेंस्ट समझते थे, इसीलिए ड्रामा स्टार्ट नहीं हो पाया था। बट gradually American playwrights started writing plays based on American life and culture. Finally, in the 20th century, writers like Eugene O'Neill, Arthur Miller and Tennessee Williams made American drama famous all over the world. और भी writers हैं, हम उनके बारे में जानेंगे। Discuss the history of American drama from beginning to the 20th century. So in this question, we have to explain how American drama developed from its beginning until the 20th century. कैसे डेवलप हुआ और 20th century तक आने तक क्या क्या उसमें चेंजेस आए, क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए, तो वो सारी चीज़ें हमें इस आंसर में डिस्कस करना है। ओके, बेसिकली वी हैव टू एक्सप्लेन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इट्स डेवलपमेंट, हाउ इट स्टार्टेड, व्हाट प्रॉब्लम्स इट फेस्ड, हाउ इट इम्प्रूव्ड इन द 18th century and the 19th century, and finally how it reached its golden age in the 20th century. Now see, the history of American drama begins with the Puritans. Now who were the Puritans? Puritans were a group of very religious people who came to America in 1620 on the ship called the Mayflower. तो जो Puritans थे वो बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस थे और ये सब एंटरटेनमेंट, ये सब चीज़ों के अगेंस्ट थे। वो चाहते थे कि उनके जो लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने रिलीजन पर रहे, अपने रिलीजन को फॉलो करे, गॉड को फॉलो करे, इम्प्योरिटी से दूर रहे। And they believed that theatre, music and entertainment were sinful. And because of this belief, they even made laws against stage performance. मतलब अगर कोई stage performance कर रहा था तो उसके against law भी था। As a result, professional theatre could not develop for many years. लेकिन फिर क्या होता है कि कुछ southern colonies जो थी वो छोटे छोटे performance को allow करती थी और इसके वजह से धीरे धीरे जो है वो ये स्टेज परफॉर्मेंस का जो ट्रेंड है वो धीरे धीरे बढ़ता गया। सो नाउ इन द 18th century अमेरिकन ड्रामा स्लोली स्टार्टेड डेवलपिंग। अब 18th century में जो अमेरिकन ड्रामा का जो ट्रेंड है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। लोगों को अब एंटरटेनमेंट चाहिए। सो इंग्लिश थिएटर कंपनी जो है वो अमेरिका में आती है, बहुत स्टेज परफॉर्मेंस करती है, लोगों को पसंद आता है। तो जो अमेरिकन्स थे अब वो लोग भी ये इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, ग्रेजुअली अमेरिकन राइटर्स ऑल्सो स्टार्टेड राइटिंग देयर ओन प्लेस एंड द फर्स्ट अमेरिकन प्ले वॉज एंड्रोबोरस बाय रॉबर्ट हंटर। देन केम द प्रिंस ऑफ पार्थिया by Thomas Godfrey, one of the first professionally produced American plays. The Prince of Parthia क्या था? एक मतलब सबसे पहला जो अमेरिकन राइटर्स ने लिखा था वो प्ले था जिसे लिखा था थॉमस गॉडफ्रे ने। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्ले ऑफ दिस पीरियड वॉज द कॉन्ट्रास्ट रिटन बाय रॉयल टाइलर। Okay, this was the first successful American comedy. It encouraged people to value American culture instead of copying England. Then another important writer was William Dunlap, who is called the father of
American drama because he wrote many plays and helped develop American theatre. Now let's talk about the changes that happened in the 19th century. Now here American theatre became more popular. ठीक है, 19th century में American theatre क्या हुआ, popular होना शुरू हो गया. Many new theatres were built and more people started watching plays. The most popular type of play at this time was melodrama. Melodrama जो था बहुत ज़्यादा popular हो रहा था. Melodrama क्या है? It is a प्ले विथ टू मच इमोशन. मतलब एकदम ही सिंपल तरीके का प्ले जहाँ पे एक हीरो का कैरेक्टर एकदम क्लियर है, विलन है, फिर स्टोरी के एंड में विलन का हार होता है, ऐसे टाइप का जो प्ले होता है उसको मेलोड्रामा बोलते हैं. ऑल द ऑडियंस लव्ड मेलोड्रामा, इट वॉज नॉट कंसिडर्ड सीरियस लिटरेचर. At the same time, American writers wanted to create their own identity instead of copying Europe. So now important writers like Bronson Howard, then Augustus Thomas and William Dean tried to write plays based on American story like American society and American life. Now see friends, towards the end of the 19th century, another important movement began and this was realism. ठीक है, 19th सेंचुरी के ऑलमोस्ट एंड पे एक नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ, एक नया चेंज आया लिटरेचर में अमेरिका में, तो वो था रियलिज्म. रियलिज्म मीन्स शोइंग लाइफ एग्जैक्टली एज इट इज़ विदाउट अननेसेसरी फैंटेसी और एक्सेजरेशन. एंड of course this idea came from European playwrights like Henrik Ibsen, Anton Chekhov, then August Strindberg. So these are the famous writers. Then William Dean also supported realistic drama. Then another important playwright was James Hearn. His play Margaret Fleming talked about real family problems and social issues instead of imaginary stories. मतलब सब realism पर ज़्यादा लिखते थे. Okay. Then another famous playwright was Clyde Fitch, who also wrote realistic plays about American society. So friends, during this period, American drama slowly moved away from melodrama and became more realistic. Now let's talk about the 20th century, and this is the most important part of the answer. 20th century is known as the golden age of American drama. During this period, American drama became famous across the world. The greatest playwright of this period was Eugene O'Neill. He is called the father of modern America. He wrote realistic plays with deep philosophical themes and even won the Nobel Prize in Literature. After O'Neill, there is Arthur Miller. Many of you must be knowing his famous play Death of a Salesman. तो ये जो प्ले था वो फेलियर ऑफ अमेरिकन ड्रीम के बारे में बात करता है, मॉडर्न सोसाइटी को क्रिटिसाइज किया है. देन अनदर प्ले राइट वॉज टेनेसी विलियम. हिज फेमस प्ले द क्लास मेनेजरी एंड अ स्ट्रीट कार नेम्ड डिजायर डील विथ ह्यूमन इमोशंस, रिलेशनशिप्स एंड साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स. देखिए ये सारे जो राइटर्स के मैं नाम ले रही हूँ वो आपके सिलेबस में है, आगे चल के उनको आप डिटेल में देखेंगे इसी अमेरिकन ड्रामा में. सो बिकॉज ऑफ दीज राइटर्स अमेरिकन ड्रामा रीच्ड इंटरनेशनल रिकॉग्निशन. So friends, the history of American drama is a journey from slow beginnings to the worldwide success. So friends, if you would like to see more videos on American drama MEG 17, do let me know through your feedback. Please like this video, leave a comment and subscribe to the channel. This kind of feedback will help me to understand that there is demand for MEG 17 videos and it will encourage me to create more content and gradually cover the entire syllabus. Thank you for watching. I'll see you in the next video with a new topic. Till then, do take care of yourself. Bye.